हाँ जी बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। माय डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे अपने प्रश्नावली जो 7.1 है क्लास 12th की, जिसके अंदर अपन ने लगभग 7.1 प्रश्नावली के जो है 8 सवाल कर लिए थे और आई होप अगर आप सभी ने ध्यान से देखे होंगे तो उनको अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपन अगले 3 सवालों की। तो अगले जो 3 सवाल है दोस्तों वो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आज की क्लास का सवाल नंबर 9 जो कि कुछ इस प्रकार से छपा हुआ है। 2e की पावर x प्लस e की पावर x और dx, ये प्रश्न लिखा हुआ शायद है ना। हाँ जी, ये यहां पर जो है e की पावर x नहीं है, 2x² है, 2x² है। ठीक है भाई, आज की क्लास का जो है 9वां सवाल। 8 सवाल अपन ने कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं मित्रों तो जाकर जरूर देखें, और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप कमेंट कर दे और क्लास को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9वें सवाल की। तो 9वां प्रश्न लिखा हुआ है 2x की पावर 2 और प्लस e की पावर x प्लस सॉरी dx दे रखा है, फिर इसका समाकलन करना। तो अपन क्या करते हैं, पिछले सवालों में जैसे किया वैसे इसमें लगाते हैं कि इस dx को दोनों के साथ में अलग अलग ले लेते हैं। कैसे देखना, 2 को ले लिया आगे और x की पावर 2 और dx, फिर प्लस e की पावर x और dx, ऐसे कर लिया भाई। कोई दिक्कत थोड़े क्या इसके साथ में, नहीं है ना भाई। दोनों के साथ में अलग अलग समाकलन लगा दिया और दोनों के साथ में dx को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। आइए समझ में, देखना ध्यान से आप बच्चों कि आपने पढ़ रखा है x की पावर n dx हो जावे, तो x की पावर n में 1 जोड़ दो और नीचे भी 1 जोड़ दो और प्लस क्या लगा दो, c। और इधर e की पावर x हो माय डियर स्टूडेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया, e की पावर x प्लस c। ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे हैं, तो इसी को अपन इसमें यूज करेंगे। देखना, 2 का तो 2, x की पावर n, तो यहां पर x की पावर कितनी है बच्चों, 2 है, n की जगह 2 है तो n में 1 जोड़ेंगे, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 में क्या जोड़ देंगे 1 और नीचे भी 2 में क्या जोड़ देंगे 1। कोई दिक्कत है क्या, n है, n की जगह 2 है तो 2 में 1 जोड़ दिया, इधर भी 2 में 1 जोड़ दिया। फिर प्लस c, तो पहला समाकलन है इसका तो c1 कर लिया, फिर प्लस का प्लस। e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, e की पावर x प्लस दूसरा समाकलन है तो क्या लिख दे, c2 लिख दे। कोई दिक्कत, 2 का 2, x की पावर 2 थी उसमें 1 जोड़ दिया, नीचे भी क्या आ जाएगा 2 प्लस बना जाएगा प्लस c1, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x से होता है, प्लस क्या आ जाएगा c2 आ जाएगा। फिर देखना 2 e की पावर सॉरी e नहीं x है ना, x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप चाहते थे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर प्लस, इसको आगे ले लेते हैं, c1 प्लस c2 को अलग ले लेते हैं, समझ गए इस चीज को। चलिए, फिर बराबर 2x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस e की पावर x प्लस, इन दोनों c1 प्लस c2 को क्या मान लेते हैं हम, c मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, समाकलन अचर गुणांक या अचर समाकल गुणांक। ठीक है भाई, ये आ गया समझ में। एक बार इसको अपन रिपीट कर लेते, देखिएगा ध्यान से। दोनों के साथ में अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया आपने, उसके बाद में 2HR था, इसको आगे ले लिया, x की पावर 2 को अंदर और dx आ गया साथ में, प्लस ये इससे भी गुणा हो गया, ये भी इससे गुणा गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx हो गया। ठीक है, देखना 2 का तो 2, x की पावर n है तो n की जगह कितना 2 है, तो x की पावर n यानी 2 प्लस 1 हो गया, और नीचे भी 2 प्लस 1 हो गया, वो देखिए n प्लस 1 हो गया। ठीक है, प्लस पहला समाकलन है ये तो c1 मान लिया, फिर प्लस प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन जो है e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x हो गया, और दूसरा समाकलन है तो क्या लिख दिया अपन ने, c2 लिख दिया भाई। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x की पावर 2 प्लस 1 3 हो गया, नीचे भी 3 हो गया, प्लस प्लस e की पावर x को आगे लिया, c1 प्लस c2 को अंदर लिख के पूरे को क्या लिख दिया, कैपिटल C लिख दिया, यानी कि पूरा कैपिटल C हो गया। ठीक है भाई, ये था अपना आज की क्लास का 9वां सवाल। बात करते हैं अपन 10वें सवाल की। 10वां प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। अगर बच्चों आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको कोई कष्ट वाली बात यहां पर नहीं होगी, और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर दुविधा उत्पन्न जरूर होने वाली है। समझिएगा आगे 10वां प्रश्न देखिएगा। 10वां प्रश्न क्या कहता है, 10वां प्रश्न ये है अपने पास की अंडर रूट x माइनस 1 बाई रूट एक्स की होल पावर 2 dx, ये लिखा हुआ है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे a और इसको समझेंगे b, a माइनस बी की होल पावर 2 बड़ी सर्वसम्मिका से इसको क्या कर देंगे, खोल देंगे इसका
प्रसार कर देंगे। a माइनस बी की होल पावर 2 वाली सर्व समीकरण क्या होती है मित्रों? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये होती है। समझिएगा, ध्यान से देखना। कोष्टक समाकलन, फिर कोष्टक, बड़ा कोष्टक लगा दूं मैं ना। ए का स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान कितना है भाई? रूट एक्स है, फिर इंटू बी का मान कितना है? 1 बाई रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर, और ये बटा कोष्टक बंद, और ये हो गया dx। ये तो अपना फॉर्मूला था, जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था, कोई बात नहीं। चलिए आ गया भाई समझ में। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और बाहर dx का, dx लिख दिया। यानी कि अपन ने इसको किससे खोल दिया भाई? a माइनस बी का जो होल स्क्वायर था ना, उसकी सर्व समीकरण से अपन ने इसको खोल दिया। ये आ गया समझ में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, दिख रहा सभी को? चलिए हाँ जी ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप ध्यान से, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है बच्चों, और रूट एक्स से रूट एक्स कट गया तो क्या बचा? इंटीग्रेशन कोष्टक एक्स बचा यहां पर, तो फिर माइनस 2 वन जे 2 बच गया, और फिर प्लस का प्लस बच गया। एक का स्क्वायर तो एक होगा, और रूट एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बच जाएगा? एक्स, और ये dx का dx हो गया। आ गया समझ में यहां तक। अब क्या करते हैं? इंटीग्रेशन सभी के साथ में अलग अलग लगा देते हैं, यानी x dx माइनस 2 को आगे और dx, फिर प्लस 1 बाई एक्स और dx। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिएगा ध्यान से आप, ये फॉर्मूला था x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटेवा n प्लस 1 प्लस c, ये लिखवाया था मैंने। यहां पर देखो आप x, तो x का क्या होता है? x की पावर कुछ नहीं तो क्या समझोगे बच्चों? 1 समझोगे, और x की पावर 1 का क्या होगा? x की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? x की पावर 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2, और नीचे भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x की पावर जो भी है उसमें एक जोड़ के लिख दो, तो x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो उसमें 1 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया? 2, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि n प्लस 1 है इसलिए। फिर माइनस माइनस 2 का तो 2 कुछ नहीं है, तो dx का जो समाकलन होता है बच्चों वो क्या होता है? x हो जाता है। क्या होता है? x होता है। फिर प्लस का ये प्लस, आई थिंक मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था 1 बाई एक्स dx, इसका जो है समाकलन मैंने आपको बताया था क्या होता है? log x होता है। क्या होता है बच्चों? log x होता है, 1 बाई एक्स का समाकलन, ये मैंने आपको लिखवाया था। इसका समाकलन क्या होता है? log x, और प्लस में क्या आ जाएगा? c, तो यहां पर 1 बाई एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा? log x। ठीक है, और इन पूरों का जो सभी का जो एचर गुणांक है, मैं पूरे को क्या मान लेता हूं? कैपिटल सी। समझ गए ना, बार बार नहीं लिखा मैंने। इसका C1, इसका C2, इसका C3, पूरे का क्या हो गया? कैपिटल सी हो गया। आ गया समझ में भाई? कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूलों पर फोकस करना। अगर आपको फॉर्मूले आ गए माय डियर, तो आपको जो है सवाल बड़े आसान वाले तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार वापस इसको रिपीट करते देखिएगा कैसे सोल्व किया जो है ना। तो सवाल अपना था रूट एक्स माइनस माइनस 1 बाई रूट एक्स की होल पावर, तो ये अपना सवाल था। तो अपन ने इसको सोल्व कैसे किया? पहले वाले को तो मान लिया अपन ने a, और दूसरे वाले को अपन ने क्या मान लिया? b। तो क्या सर्व समीकरण बनी यहां पर हमारी? a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये लिखते हैं भाई। तो अपन ने क्या किया यहां पर कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से इस सवाल को क्या कर दिया अपन ने? खोल दिया। कैसे? तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया तो x बच गया, माइनस माइनस सेम सेम कट गया तो 2 बच गया, प्लस का प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, रूट x का स्क्वायर क्या हो गया? x हो गया, और dx सभी के साथ में अलग अलग इंटीग्रेशन अपन ने लगा दिया। x की पावर 1 है, तो x की जितनी भी पावर हो उसमें हम क्या जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं, तो ये जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ दिया, 2 हो गया, और बटे हम 2 आ गया। माइनस माइनस 2 का 2, dx का क्या हो जाता है? x हो जाता है, प्लस प्लस 1 बाई एक्स का क्या हो जाता है? log x हो जाता है। पूरे का C1 C2 अलग अलग ना लिख के, और मैंने पूरे का क्या मान लिया? डायरेक्ट ही c लिख दिया। आ गया समझ में? चलिए बात करते हैं अपन अगले सवाल की, समझिएगा ध्यान से। बहुत ही आसान सवाल है भाई, अगर आपको फॉर्मूले पता है ना तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 11वां प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 11वां प्रश्न कहता है बच्चों,
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 5x² -4, इसके साथ में x लिखा हुआ है क्या? -4x नहीं लिखा हुआ है, -4 और बटेगा में चल रहा है x की पावर। ये अपना सवाल है। तो हम क्या करेंगे मित्रों कि सबके साथ में अलग अलग x की पावर 2 लिख दो। कैसे? देखना, x की पावर 3 के साथ में x की पावर 2, फिर प्लस 5x की पावर 2, इसके बटेवा में भी x की पावर 2, -4 और बटेवा में x की पावर 2, और ये हो गया dx। सभी के नीचे क्या कर दिया? तीनों के नीचे x की पावर 2 अलग लिख दिया। आ गया समझ में? देखना ध्यान से बच्चों, x की पावर 2 वाली 3 से कटेगी तो ओनली क्या बचेगा? x बचेगा। फिर प्लस प्लस, ये पूरा ही कट जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। फिर माइनस -4, यहां पर कुछ नहीं कट रहा है तो x की पावर 2 को ऊपर ले जाते हैं बच्चों, तो घात किसकी हो जाती है? माइनस की। ये अपन ने पढ़ रखा है, पिछली 9th और 10th में भी पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है। नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात माइनस की हो जाएगी, और अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। अब उसी तरीके से लिखेंगे सबको अलग अलग, x और dx, फिर प्लस 5 को आगे कुछ नहीं है तो यहां पर dx आ जाएगा, फिर -4 और x की पावर -2 और ये dx। फॉर्मूला बच्चों वही लगेगा, x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c। एचर गुणा मैं पूरे का एक ही साइड में लिख दूंगा c, बार बार नहीं लिखूंगा, समझिएगा ध्यान से। x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, तो x की पावर 1 का क्या होगा? x की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2, और नीचे भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर आगे प्लस, ये +5, कुछ नहीं है तो dx का क्या होता है बच्चों? x होता है। फिर माइनस का ये -4, और x की पावर -2 है। x की पावर जितनी भी हो उसमें क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे ना, तो समझिएगा ध्यान से इसको लिखने का मतलब x की पावर -2 में 1 जोड़ा, और नीचे भी -2 में क्या जोड़ दिया? 1, और पूरे का एच समाकलन गुणांक क्या हो गया? c हो गया। ध्यान से समझिएगा, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5x -4, x की पावर जो -2 है ना उसमें से +1, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो क्या करते हैं बच्चों? बाकी करते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, और नीचे भी क्या हो जाएगा? इधर भी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। इस माइनस से तो इस माइनस को काट दिया अपन ने, और प्लस का c, तो आंसर क्या बन जाएगा? देखना, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5x, ये प्लस हो गया 4, और x की पावर -1 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? प्लस की, और पावर 1 लिखना फिर जरूरी नहीं है, और फिर प्लस का क्या आ गया बच्चों? यहाँ पर सी आ चुका है। तो ये था अपना सवाल नंबर जो है आज की क्लास का लास्ट 11वां सवाल। आई होप अगर आपने ध्यान से क्लास को देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर बच्चों आपको कोई दिक्कत होती है, कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी सवाल, तो आप कमेंट कर दें, वह भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। मैं बता दूं आपको कि क्लास 9th 10th और 12th की मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। प्लस आपको कंपटीशन की भी पढ़नी है, तो जैसे अभी प्रतिशत वाला टॉपिक चल रहा है, जितना होगा अपन करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप यहाँ पर जो है ये क्लासेस देखकर आप अपनी मैथमेटिक्स की स्पीड को अच्छे से बढ़ा सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।